दोस्तों, एक पिता दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है, खुद फटे कपड़े पहनता है ताकि बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सके। जब वो रात को थका हारा सोता है तो उसे लगता है कि उसके चारों तरफ उसके अपने हैं, उसके बच्चे हैं, इसलिए वो महफूज है। लेकिन जरा सोचिए, उस रात का मंजर क्या रहा होगा। एक 55 साल का पिता अपने ही घर के आंगन में गहरी नींद सो रहा है। अचानक आधी रात को अंधेरे में कोई दबे पांव उसके पास आता है। एक इंसान उस पिता के दोनों पैर कस के पकड़ लेता है और दूसरा इंसान एक तेज धार हथियार से उसके गले पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। उस पिता की चीख तक नहीं निकल पाती। और दोस्तों, सबसे खौफनाक बात, वो कातिल कोई बाहर से आए डकैत या दुश्मन नहीं थे। वो कातिल उसी घर में रहने वाली वो लड़कियां थी जिन्हें उस पिता ने गोद में खिलाया था। आखिर क्यों? जायदाद के लिए? किसी प्रेम प्रसंग के लिए? नहीं। वजह इतनी मामूली और इतनी शर्मनाक थी कि जब पुलिस ने इस राज का खुलासा किया तो पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आज इस चैनल पर मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जो महज चंद दिनों पहले फरवरी 2026 में घटी है। ये कहानी एक ऐसे घर की जहां खून के रिश्तों ने ही खून की नदियां बहा दी। कहानी का अंत आपको अंदर तक झकझोर देगा। तो चलिए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। दोस्तों, इस खौफनाक पहेली की शुरुआत होती है मुजफ्फरपुर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव से। तारीख थी 23 फरवरी 2026। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। 55 वर्षीय राम प्रसाद, जो पेशे से एक किसान थे और 25 बीघा जमीन के मालिक थे, उनके घर से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। ये राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली की थी। जब आस पड़ोस के लोग दौड़कर राम प्रसाद के घर पहुंचते हैं तो आंगन का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। खाट पर राम प्रसाद का बेजान शरीर पड़ा था। उनके गले और पेट पर किसी तेज धार हथियार से इतनी बेरहमी से वार किए गए थे कि पूरा आंगन लाल हो चुका था। पास ही राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली, उनके दोनों बेटे अमित और सुमित और 2 बेटियां 32 साल की कोमल और एक 16 साल की नाबालिग बेटी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। दोनों बेटियां छाती पीट पीट कर कह रही थी, पिताजी चले गए, अब हमारी शादी कौन करेगा, हमारा क्या होगा। दोस्तों, जरा सोचिए, 6 लोगों से भरा पूरा परिवार घर में सो रहा है और किसी ने आंगन में एक इंसान की इतनी बेरहमी से जान ले ली, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। क्या ये मुमकिन है? क्या कोई बाहर का कातिल इतनी सफाई से आकर वापस जा सकता है? पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहली नज़र में पुलिस को लगता है कि शायद रात में डकैत आए होंगे, राम प्रसाद जाग गए होंगे और इसलिए डकैतों ने उन्हें खामोश कर दिया होगा। लेकिन जब पुलिस घर की तलाशी लेती है तो घर का एक भी सामान चोरी नहीं हुआ था। अब पुलिस का माथा ठनकता है और पुलिस राम प्रसाद के परिवार से पूछती है, क्या तुम्हारे किसी से दुश्मनी थी? पत्नी चंद्रकली कहती है, नहीं साहब, मेरे पति बहुत सीधे इंसान थे, हमारा कोई दुश्मन नहीं था, हम खेती करके खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता तो डॉग स्क्वाड यानी तो खोजी कुत्ते की टीम को बुलाया जाता है। और दोस्तों, ये कहानी एक ऐसा मोड़ आता है जो पुलिस के होश उड़ा देता है। खोजी कुत्ता राम प्रसाद के बेजान शरीर को सूंघता है, फिर घर के अंदर एक कमरे में जाता है और वहां से बाहर घर के हैंडपंप तक जाता है और फिर वापस आंगन में आकर बैठ जाता है। वो कुत्ता घर के दरवाजे से बाहर एक कदम भी नहीं निकलता। इसका सीधा मतलब था, कातिल बाहर से नहीं आया था, कातिल उसी घर के अंदर मौजूद था और वो उन्हीं 5 लोगों में से एक कोई था जो उस लाश के पास बैठकर सबसे ज्यादा आंसू बहा रहे थे। अब पुलिस की नज़र परिवार के हर सदस्य पर थी। तभी पुलिस का ध्यान राम प्रसाद की 32 साल की बेटी कोमल पर जाता है। पुलिस पड़ोसियों से पूछती है कि राम प्रसाद के पास इतनी जमीन है, इतना पैसा, और फिर भी उनकी 32 साल की बेटी अब तक शादी क्यों नहीं हुई। पड़ोसियों ने जो बताया उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पड़ोसियों ने कहा, साहब, कोमल को अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनता था, आए दिन घर में कलेश होता रहता था। कोमल के चाल चलन भी थोड़े अजीब थे, इसलिए कुछ दिनों से वो परिवार से अलग खाना बना रही थी और बनाकर खा रही थी। जैसे ये पुलिस वाले सुनते हैं, उनको समझ आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उसी दिन यानी 23 फरवरी को हुई, पुलिस ने पूरे परिवार को उठाया और थाने ले आई। जब पुलिस ने पत्नी और बेटों से अलग अलग पूछताछ की तो वो पुलिस के सवालों में उलझ गए। लेकिन जब पुलिस ने कोमल और उसकी 16 साल की छोटी बहन से कड़ाई से पूछताछ की तो उन दोनों बहनों ने जो राज उगला, उसे सुनकर सालों से ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस कहानी का असली सच इतना भयानक और इतना मामूली था कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। कोमल ने पुलिस को बताया कि वो अपने पिता से बेइंतहा नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि कोमल 32 साल की हो चुकी थी, 8वीं फेल थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि पिता सिर्फ बेटों से प्यार करते हैं,
लेकिन नफरत की असली आग तब भड़की जब कोमल और उसकी 16 साल की बहन के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। दोनों बहनें दिन भर इंटरनेट पर रील्स देखती रहती थी। रील्स में लड़कियों के छोटे और मॉडर्न कपड़े देखती, मेकअप देखती और वैसी ही जिंदगी की डिमांड अपने घर वालों से करने लगी। राम प्रसाद एक पुराने ख्यालों वाले किसान थे। जब उन्होंने अपने बेटियों को इस रास्ते पर जाते देखा तो उन्होंने उन्हें बहुत डांटा। बात यहाँ तक आ गई कि कुछ दिन पहले कोमल के बड़े भाई अमित ने उन दोनों बहनों को मोबाइल देखने और बिगड़ने को लेकर बुरी तरह पिटाई कर दी थी। दोस्तों, भाई की वो डांट और पिता की वो रोक टोक इन दोनों बहनों को इतनी चुभ गई कि उन्होंने तय कर लिया, अगर इस घर में अपनी आज़ादी से जीना है तो हमें अपने बाप को रास्ते से हटाना होगा। जी हाँ, एक पिता जो अपनी बेटियों को बिगड़ने से बचाना चाहता था, वही बेटियां उस पिता की मौत की साजिश रच रही थी। कोमल ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने अपने एक रिश्तेदार से धोखे से बहुत सारी नींद की गोलियां मंगवा ली थी। उस रात कोमल ने खुद अपने हाथों से घर में खीर बनाई। उसने बड़े प्यार से पूरे परिवार को वो खीर परोसी, लेकिन उस खीर में मौत की वो नींद की गोलियां मिली हुई थी। कोमल और उसकी 16 साल की बहन ने वो खीर नहीं खाई। रात होते ही पिता राम प्रसाद आंगन में खाट पर सो गए। बाकी परिवार अपने अपने कमरों में बेसुध होकर सो गया। जैसे ही आधी रात घर में सन्नाटा होगा, कोमल अपनी 16 साल की बहन के साथ एक तेजधार हथियार लेकर आंगन में आई। जहाँ उस हैवानियत की कल्पना कीजिए दोस्तों, 16 साल की वो छोटी बेटी जिसने अपने पिता के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए ताकि वो हिल ना सके, और 32 साल की कोमल ने उस हथियार से अपने ही पिता के गले और पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। राम प्रसाद की चीख उनके गले से ही घुट कर रह गई। जिन हाथों से उस पिता ने इन बेटियों को चलना सिखाया था, उन्हीं बेटियों ने उन हाथों को हमेशा के लिए बेजान कर दिया। खून से लथपथ होने के बाद इन सातिर बहनों ने अपने दुपट्टे से खून साफ किया, हथियार और चुन्नी को भूसे के ढेर में छुपा दिया। हैंडपंप पर जाकर आराम से हाथ धोए और वापस अपनी माँ के बगल में जाकर ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सुबह उठकर सबसे ज़्यादा रोने का नाटक इन्हीं दोनों ने किया। दोस्तों, पुलिस ने भूसे के ढेर में वो हथियार और खून की सन्नी चुन्नी बरामद कर ली है। आज कोमल जेल के सलाखों के पीछे और उसकी 16 साल की बहन बाल सुधार गृह में है। लेकिन जब ये सच्चाई उस गांव वालों और राम प्रसाद के बेटे को पता चली तो वो सन्न रह गए। इस पिता ने जिंदगी भर इन बेटियों को पेट पाला, महज कुछ स्मार्टफोन की रील्स और झूठी आज़ादी की सनक के लिए उन्होंने उसी पिता की बलि चढ़ा दी। एक इंसान के तौर पर इस घटना ने मुझे अंदर तक डरा दिया है। आज के इस दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया का नशा एक ऐसा जहर बन चुका है जो हमारे घरों में चुपचाप घुस रहा है। ये झूठी चमक बच्चों को अपनों से ही दूर कर रही है। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों पर नज़र रखे, लेकिन साथ ही उनको एक ऐसा दोस्ताना रिश्ता भी बनाए कि बात घर के अंदर हैवानियत तक ना पहुँचे। और दूसरी तरफ इस आज़ादी के नाम पर जो पीढ़ी अपने ही माँ बाप के दुश्मन बन रही है, उन्हें शायद ये नहीं पता कि जो औलाद अपने माँ बाप की सगी नहीं हो सकी, वो इस दुनिया में किसी की सगी नहीं हो सकती। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, इस पूरी खौफनाक घटना में आपको क्या लगता है? क्या इंटरनेट और मोबाइल का बढ़ता चलन हमारे पारिवारिक रिश्तों के अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, या फिर उस 32 साल की कोमल की शादी ना होना उसे इस पागलपन तक ले गया? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगा। अगर आपको आज के ये केस और इसे आपके सामने लाने का हमारा ये नया अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हर माता पिता के साथ शेयर जरूर कीजिए। समाज के इन डरावने चेहरों को बेनकाब करने के लिए, हमारे सफ़र में साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूँ मनीष, मिलता हूँ आपसे और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें, आंखें खुली रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।